असेब के असरात थे, तो ज़हनी तवाज़ुन इनका बिगड़ जाता था, होश नहीं रहती थी, कपड़े उतार देते थे, कई डॉक्टर से इलाज कराया, रास्ते में पंगे लेते थे। तो जो भी मामला है ये अल्लाह ने असल में ये दरूद पाक की बरकत है। बताने का मकसद ये है, ये आपको दरूद पाक की बरकत बता रहे हैं कि ये ना मेरी ज़बान की बरकत है ना मेरे जिस्म की। मैंने क्या किया था, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद ऐसे दरूशी पढ़ के फूंक मार दी, तो कमाल किसका हुआ, दरूद पाक का हुआ। तो ये बच्चे को ना कुछ एहसास ठीक रहता था, कुछ उसके बाद फिर इसी तरह इससे जो सा था ना तेज़ी आ जाती थी, सुस्ती आ जाती थी, फिर डॉक्टरों के जाते थे, उसी दवाई से ठीक हो जाता था, कभी उसी से नहीं ठीक होता था। फिर जनाब का हमने सरकार का देखा है नेट पे, फिर हम यहाँ तशरीफ़ लाए तो इसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। फिर उन्होंने कहा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा और अल्लाह पाक के दरूद पाक की बरकत से। तकलीफ इसको क्या क्या करता था जब ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ता था? वैसे अपने आप का नहीं पता चलता था कि ना इसे अच्छी बुरी बात का पता चलता था ना अच्छी बात का पता चलता था। मार्केटाई भी करता था? हाँ, आउट ऑफ ऑर्डर, और ये अपना गुस्सा बहुत करता था। अच्छा, तो वो जो आप बताते थे कपड़े उतार देते हाँ जी, थे? हाँ जी, एक दो दफ़ा जो बता रहे थे गुस्ल खाने से बाहर आ गया और इसे पता ही नहीं चला कि मैं नंगा हूँ। यानी ये कपड़े उतार देता, हाँ, पता नहीं हाँ, चलता? पता नहीं चलता। तो वो बाहर बताते थे लोगों के साथ भी ये कोई वो छेड़खानी खवातीन के साथ भी पकड़ लेते थे? हाँ जी, बस इसे नहीं अच्छा बुरे का पता चलता था, होश नहीं रहती होश थी। नहीं रहती। तो डॉक्टरों ने इनके बारे में क्या बताया था? उन्होंने कहा इन्हें डिप्रेशन है, ज़हनी इसका है मसला। और तो कितने साल से था ये मसला? तकरीबन 8-10 साल से। 8-10 साल से थे। तो पैसा कोई 8-10 साल में आपने डॉक्टरों के पास गए, हकीमों के पास, अस्पतालों में, तो अंदाजे के साथ पैसा कितना लगा लिया? बहुत पैसे लगे, लेकिन अंदाज़ा नहीं कितने लग गए, बहुत पैसे। कोई हज़ारों में लगे, सैकड़ों में या लाखों में लगे? हज़ारों में लगे, यानी कि काफ़ी गिने ही नहीं, जिसने कहीं बताया वहीं चले गए। उस जहाँ भी जाएँ तो आपको पता पैसे ही लगते, लेकिन यहाँ किसी ने भी 1 रुपया भी नहीं दिया। जब आप यहाँ आए हैं दरूद महल में, माशाल्लाह आपका तीसरा जुमा है, जी जी, आप बता रहे हैं कि इतने सालों से इसको ये मसला था, अल्लाह ताला ने करम किया, जी जी, दरूद महल से आपको शिफा मिली है। जी। तो आपसे बाबा जी के साथ मुलाकात का या दम का किसी ने कोई हदिया मांगा हो या पैसे किसी ने लिए हैं वहाँ किसी से? ने भी नहीं पैसा मांगा, 1 अब रुपया। आपकी तसल्ली हो गई कि आप सही जगह में? हाँ जी, सही जगह। अच्छा, जो शक शुबे में रहते हैं, कहीं गाली भी निकालते हैं, बात भी बोलते हैं, दरूद पढ़ने की वजह से, दरूद पढ़कर हम फूंक मारते हैं उस वजह से भी, तो वो कई अजीबो गरीब बातें भी करते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे कि आप गलत जगह पे आए थे कि ठीक जगह पे आए? उनके बारे में ये कहेंगे कि अल्लाह ताला दरूद पाक अपने महबूब पे पढ़ता है, तो हम भी पढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला जी उन्हें हदायत दे, उन्हें अपना शक शुबा नहीं करना चाहिए। हम भी इसी वास्ते अल्लाह ताला से दुआ करके आए थे कि दरूद पाक महल है, हम दरूद के लिए जा रहे हैं, अल्लाह ताला हमें सेहत देगा, और अल्लाह ताला ने सेहत दी। कई हफ्ते नींद नहीं आती थी और बेचैनी होती थी, और उसके बाद ख्यालात आते थे बुरे बुरे। कभी कोई ख्याल आ गए कि कारोबार करना है, ये करना है, मैंने खुद ही निकल जाना सड़कों पे, क्या नाम है, पूरा दिन बाहर फिरते रहना, समझ नहीं लगनी मुझे। अच्छा, ये बताएं कि जब आप बाबा जी से माशाल्लाह दम करा रहे हैं, माशाल्लाह ठीक हैं, तो आपने कितनी देर बाद सुकून महसूस किया था जो आप दूसरे दम पे आपने महसूस किया था? और सबसे बड़ी बात ये है जो मैंने देखा है कि बाबा जी के चेहरे पे नूर है, एक वो अपना जैसे कहते हैं ना, दरूद पाक पढ़ने से पता लगता है कि इंसान हो। सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये सारा दरूद पाक का फैज़ है, दरूद पाक का फैज़। तो आप होश में हैं मुकम्मल? आपका नाम क्या है? मोहम्मद फारिस। कैसे? तो वालिद साहब का नाम? कफील। कैसे? तो वालिद साहब काम क्या करते हैं? महकमा नहर में अकाउंटेंट है। महकमा नहर में अकाउंटेंट है। तो ये होश में, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि होश में है कि नहीं है? तो ये माशाल्लाह होश में है। अल्लाह जब ये पिछले जुमातुल मुबारक आए थे ना, था कि तासरा दिन में मिलते जुलते नहीं थे इनके साथ, मगर ऊँट पटांग कभी बोल जाना या आगे निकल जाना या ज़्यादा बोल देना, तो आप माशाल्लाह ये बिल्कुल कैम खड़े हैं, ये माशाल्लाह बिल्कुल सही। पहली के दूसरी बार इनके वालिद साहब ने ना मुझे कहा कि ये कपड़े उतार देता है, इसको पता नहीं चलता, कहते ये झूठ बोल रहे हैं। अपने वालिद साहब को कह रहे थे कि झूठ बोल रहे हैं, तो मैंने कहा था कि तेल आपने लगाना है, ठीक वालिद साहब हो गया, अपने आपके वालिद को ठीक करना है। तो अब आप होश में यानी कि खुश हैं। अच्छा, अब आपने ठीक ही रहना है इंशाल्लाह, आपने जन्नत तक जाने तक अपने आपने ठीक रहना है। तो अब आपका आगे क्या प्रोग्राम है? मुकम्मल आप होश में हैं, अब आपने साथ दम करा के भाग जाना है कि हमारे साथ दरूद पाक पढ़ाने में
محنت کرنی ہے پوری دنیا میں اگر میری توفیق ہوئی کوئی کام نہ ہوا میں انشاءاللہ آپ بولتے ہو کہ اللہ کے راستے پر چلے پھر ہی مزہ ہے وہ تو افسر ہے باپ انہوں نے بھاگ جانا آپ نے کیا رہنا